दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्द पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। और फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में मिसिंग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का ये चैप्टर है, मिसिंग नंबर, जो सभी एग्जाम में आते हैं। बैंक एसएससी, रेलवे या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर में हम आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक एक बात बताएंगे कि अगर इस टाइप के अगर मिसिंग नंबर आते हैं तो वहां हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे। क्योंकि मिसिंग नंबर में क्या होता है कि वहां बच्चे बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। जब उनको विकल्प नहीं मिलता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। सो मैं आपको वह सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूं कि मिसिंग नंबर में कितने टाइप के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जहां बच्चे मतलब मिस कर जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वह हर डाउट में आपका क्लियर करूंगा। पूरी कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को, किस टाइप के मिसिंग नंबर को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे और क्या सोचना है, वो मैं हर बात बताऊंगा। क्योंकि रीजनिंग में फ्रेंड्स, सोचना थिंकिंग पर ही डिपेंड पड़ता है। अगर थिंकिंग हमारी वहां तक पहुंच जाती है तो हम मिसिंग नंबर को बहुत फास्ट बनाते हैं, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट पहले समझाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, जैसे है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि टोटल इसमें भरा हुआ है, सब में फिल किया हुआ है, लेकिन यहां खाली है, मतलब यहां व्हाट है। और आपको यहां का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि यहां का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखिए करना क्या है, आपको सोचने का तरीका। क्योंकि देखिए रीजनिंग सोचने के यानी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड, मैंने पहले आपको बताया। तो सोचना क्या है, पहले मेरी बात को सुनिएगा। पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप ऐसे सोचिए, एक सोचने का तरीका, एक बार ऐसे सोचिएगा और दूसरी तरीका सोचने का कि एक बार ऐसे सोचिएगा। मेरी बात को फिर से एक बार समझ लीजिए। एक बार आपको ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, और एक बार ऐसे सोचना है। आपको सोचना है, और वह सोचना क्या है, पहले मेरी बात को सुनिए, पहले समझिए बात। अगर इस टाइप के चार्ट बना हुआ आपका मिसिंग नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको यही काम करना है। एक बार ऐसे सोचना है और दूसरा ऐसे। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर फ्रेंड्स अगर हम ऐसे सोचे तो देखिए 12 कैसे आ रहा है। देखिए 12 कैसे आ रहा है, 8 6 14 होता। अगर 8 6 को जोड़े तो 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ 12 दिया हुआ है, सो नहीं है। 5 और 3 8 होता है, यहाँ 2 दे दिया है। चलिए अगर ये दोनों में काम करें, 8 में से 6 को अगर हटा भी ले तो 12 नहीं आएगा। और 5 3 का मतलब डिफरेंस करें तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। पहले बात को समझिएगा। मिसिंग नंबर के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैंने क्या बताया कि पहले आपको ऐसे सोचना है, तो ऐसे सोच कर देखिए कि 12 कैसे आएगा। 8 6 को अगर जोड़ेंगे इन दोनों को तो 14 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 12 दिया हुआ है तो नहीं आ रहा है। अच्छा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है। मतलब इस प्रकार अगर घटा कर भी करें, 8 में से 6 हो जाएगा, मतलब 12 नहीं आएगा पाएगा। और 5 3 का डिफरेंस भी करें, अगर ये दोनों का डिफरेंस करके लाएं तो भी नहीं आ रहा है। मतलब यहां मेरा थिंकिंग सही नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे सोचेंगे। ठीक है, आप दोनों तरीकों में से पहले आप ऐसे सोचिए या ऐसे सोचिए। आपको जो मैं बता रहा हूं वही काम कीजिएगा। आप ऐसे कीजिए। देखिए 8 3 को क्या किया है कि 21 आया है, 6 5 को क्या किया है कि वो 25 आया है। तो पहले देखिए, अगर हम 8 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो यहां होगा नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 24 आएगा 24। अब जितना मल्टीप्लाई करके आएगा ये बाद वाला को माइनस कर लीजिए, 3 को माइनस कर लीजिए, तो 24 में से अगर 3 जाएगा तो 21 आएगा। फ्रेंड्स बात को समझ रहे हैं, कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं आपको हर बात बताऊंगा। देखिए 8 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 24 हुआ, और 24 में से क्या माइनस कर दिए, इसी को माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितना आया, 21 आ गया। अब देखिए अभी भी हम इस पर डिपेंड नहीं हो जाएंगे, आगे चेक करेंगे अगला फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब देखिए 6 और 5 है, तो 6 में और 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 30 आएगा, है कि नहीं 30। अब देखिए 30, इसमें क्या करते, मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते थे। तो 6 और 5 को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे ना।
तो 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि देखिए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें भी 21 आया था, इसमें यानी ये मेरा थिंकिंग जो है वह सही जा रहा है। तो वही काम आगे भी होगा, वो जो रूल हम फॉलो ऊपर किए हैं उसी रूल को फॉलो को नीचे भी करेंगे। अब 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 24, है कि नहीं। अब 24 में से क्या घटा, हर बार में तो ये वाला घटा देते, तो यहां 2 माइनस होगा ना, तो 2 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो 22 ये है जो मतलब यहां जो खाली जो है जो आपको पूछा जा रहा है, लुप्त संख्या पूछा जा रहा है, इस जगह पर क्या होगा, यानी वाट का वैल्यू यहां 22 होगा। और आपको प्यार से क्या करना है, ऑप्शन को देखना है कि 22 कहां है, तो ऑप्शन सी में 22 है और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मेरी बात को आप समझिए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। सोचने का थिंकिंग आपको एक बार ऐसे सोचना है, एक बार ऐसे सोचना है, चाहे आप मल्टीप्लाई करो या ऐड करो या डिवाइड करो, मतलब आना चाहिए। और नेक्स्ट फॉलो करना, जैसे इसमें इसे मल्टीप्लाई करके ये लाए और माइनस करके, वही काम इसमें करके मल्टीप्लाई करके 5 को माइनस करके ये लाए, और तो इसका मतलब कि फॉलो कर रहा था, तो वही फॉलो इसमें भी किए, तो ये 22 होगा। तो इस प्रकार ही आप मिसिंग नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आए, अगर इस टाइप का फिगर हो तो आप यही काम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वही बात है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसी टाइप का फिगर है, तो पहले आप इसको थिंकिंग करिए, आप खुद इसे सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो सुनिए। मैंने क्या बताया कि अगर इस टाइप का अगर मिसिंग नंबर का फिगर हो और आपसे मिसिंग नंबर पूछा जाए तो आपको सोचने का तरीका मैंने बताया कि एक बार ऐसे सोचना है और दूसरा ऐसे सोचना है, ठीक है। या तो पहले आप ऐसे सोचिए या ऐसे सोचिए। तो एक मिनट देखिए, 5 में अगर हम 4 से गुना करें ये 18 कैसे आएगा, ये तीनों को कुछ ना कुछ कर ही के तो 18 लाया होगा, या ये तीनों को करके ही तो 27 लाया होगा, या 5 और 6 को कुछ करके ही तो 12 लाया होगा, 4 3 को कुछ मतलब करने के बाद ही में 4 लाया होगा, बस यही सोचना है। तो अगर हम ऐसे सोचे 5 और 6, 5 6 क्या होता है 11, लेकिन यहाँ 12 दिया हुआ, अपने मन से अगर मान लीजिए कि 5 6 11 और अपना मन से एक जोड़ देते हैं तो 12, चलो ठीक है। 4 और 3 7, अपना मन से एक जोड़िए 8, लेकिन 4 है, ये तो नहीं होगा, कैंसिल बात है। 5 में 6 से गुना करेंगे तो ये 12 तो होगा नहीं, मतलब इस टाइप का ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए ऐसे सोचेंगे, अगर 5 में 4 से अगर गुना करें तो 5 4 में गुना करेंगे 20, अब 20 में से 2 घटा देंगे तो 18 आ जा रहा है, लेकिन 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, जो काम यहां करेंगे वही काम आगे भी करना होगा। अब देखिए 5 में 4 से गुना किए तो 20 आया, 20 में से 2 घटाए तो 18 हुआ, ठीक है। हम आपको पहले समझा रहे हैं, समझिए मेरी बात को। अब देखिए 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, और 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 तो कभी होगा नहीं। सो यहां ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जो बात हम सोच रहे हैं वह फॉलो नहीं कर रहा है। ये काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर 5 और 4 को अगर हम जोड़ दें, 5 और 4 को ऐड कर दें तो कितना होगा 9, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई, यानी इस दोनों को ऐड कर देना, इस दोनों को ऐड कर लीजिए और जितना ऐड करके आएगा इस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 में 4 को 5 और 4 को जोड़े तो कितना आया 9, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 18 आ गया। अब देखिए 6 और 3 को ऐड कर दीजिए, जो काम यहां किए वही काम यहां करेंगे, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ गया, सिंपल। अब आइए 12 और 4 को ऐड करना है, अगर सब में ऐड किए हैं दोनों को तो यहां भी ऐड करेंगे तब ना आगे चलेगा। तो 12 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, 16 होगा यहाँ, यानी 12 और 4 को जोड़े तो 16 आया। अब 16 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, यानी 16 में हम यही वाट है, किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 हो जाएगा, है कि नहीं बात। जो आपका ये मिसिंग है, जैसे इसमें जो करते थे वही काम ना करेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 होगा, अब 16 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, यानी इससे मल्टीप्लाई करके 96 लाया होगा ना, ये मैंने इसको जोड़ने के बाद जो आया, जैसे 16 आया, अब 16 में इसी वाट से ही मल्टीप्लाई करने के बाद 96 लाया, है कि नहीं बात। अब 16 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 96 होगा, तो 6 से कीजिएगा, 6 से करिएगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ 6 होगा, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 96 आ जाता है।
तो ऑप्शन देख लीजिए कि 6 कहां है, ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि अगर इस टाइप का फिगर हो तो क्या करना है, क्या सोचना है। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दिए गए वही बात है, लुप संख्या आपको बताना है। फ्रेंड्स आप हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हर फिगर को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हर टाइप का जो फिगर, जितने भी टाइप का मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते हैं ना, मैं हर टाइप आपको बताना हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर ये इसके बाद जैसे ये इस टाइप का ये तीसरा है, इसके बाद मैं दूसरे टाइप के फिगर को मैं आपको बताऊंगा, और वहां भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि उस फिगर में उसमें मिसिंग नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल इसको सॉल्व करें आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत सिंपल है, फिर भी समझिए हम समझा रहे हैं आपको। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो इस टाइप के फिगर के लिए मैंने क्या बताया कि एक बार ऐसे सोचना है और दूसरा ऐसे सोचना है। तो ऐसे सोचिए 8 और 10, 8 और 10 कितना होता है 18, लेकिन यहाँ 17 दिया हुआ है, ठीक है। यानी अगर 8 10 को अगर जोड़ लें और जोड़ के कम कर लें तो 17 आ जा रहा है, ठीक है। यही काम सब में करिए ना, 11 16 को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद एक कम करिएगा तो 8 तो कभी होगा नहीं। तो इस प्रकार तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए 8 10 18, 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 कितना होता है, 18 और 17 ना हो जाएगा, 18 और 17 हो जाएगा, ठीक है। ये 35 हो जाएगा ना, 35 हो जाएगा। और यहां जोड़िए 6 1 7, 6 1 7 और 6 1 7 हुआ, और 7 8 कितना होता है, 7 8 15, 15 हुआ, 1 1 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी ये भी 35 हो जा रहा है, ठीक है, 35 हो जा रहा है। चलिए ऐसे सोचिए 11 और 10 कितना होगा, 11 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 21, और एक अब सब में देखिए सबको ऐड कर रहा है तो 35 आ रहा है। देखिए सबको ऐड किया है तो 35 आया है कि नहीं आया है, सबको ऐड किया है तो कितना आया है 35 आया है। नीचे वाले को भी देखिए सबको जोड़ा है, टोटल तीनों को जोड़ा है तो 35 आया, 35 आया है। इसका मतलब यही ना हुआ कि इसमें भी तीनों को जोड़ेगा तो 35 आएगा। अब बताइए कि 11 और 10 को हम जोड़ेंगे, 11 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 10 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अब सोचना है यानी कि वाट की वैल्यू क्या होगा, मतलब अब 21 में क्या जोड़ेंगे कि 35 हो जाएगा, जो सब में 35 आया है। तो इसमें 14 अगर जोड़ देते हैं तो इसमें भी 35 हो जा रहा है, यानी इस वाट के जगह पर, ये मिसिंग नंबर के जगह पर आपका क्या होगा 14 होगा। तो देखिए 14 कहां है, ऑप्शन सी में है 14, और यही आपका करेक्ट होगा। सिंपल बात है, आप सबको ऐड कर लेंगे, इस सबको ऐड किए 35 आया, इस सबको ऐड किए 35 आया। अब इसका मतलब यही हुआ कि सबको जोड़ने पर 35 होगा। तो 11 और 10 को हम जोड़े तो 21 हुआ। अब 21 हुआ, अब वाट की जगह पर वाट के वैल्यू क्या कर लिखेंगे, इस 21, ये 11 और 10 21 हुआ, और उसको जोड़ देंगे, वाट का जो वैल्यू सोचेंगे उसको रख दे तो 35 हो जाएगा। तो 14 करेंगे वाट के जगह पर रख देते हैं तो ये 35 हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में बहुत आसानी से बनाएंगे। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस टाइप के फिगर के लिए ऐसे सोचना है और ऐसे सोचना है। आइए अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं, नेक्स्ट मिसिंग नंबर टाइप वाले फिगर को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम लोग का टाइप बदल गया, फिगर का टाइप बदल गया। अब ये सर्किल में दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि लूप संख्या क्या है, मिसिंग नंबर क्या है, आपसे पूछेगा। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 8 में क्या किया है कि 64 आया है, तो 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 64 आया है। तो अब यहां क्या रखेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 216 आया, तो ऐसा तो ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो ये काम नहीं हुआ। चलिए इस टाइप के बारे में नहीं सोचिएगा आप, अगर इस टाइप का आए तो मल्टीप्लाई के बारे में नहीं सोचिएगा, ठीक है। आपको देखिए करना क्या है, एक बात सुनिए, आप बताइए कि किसका क्यू है, सब देखिए क्यू है कि नहीं क्यू, ये 2 का क्यू है कि नहीं, देखिए 2 का क्यू है। तो इस टाइप के फिगर में ना या तो आपको स्क्वायर देगा नहीं तो क्यू देगा, याद रखिएगा, किसी भी संख्या का क्यू दिया हुआ रहेगा नहीं तो स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, बात को समझिएगा।
तो 2 का क्यू क्या होता है 8, और 4 का क्यू कितना होता है 64। 4 का क्यू कहने का मतलब कि 4 को 3 बार लिखिएगा तो 64 ना आएगा। बोलिए 2 का क्यू का मतलब कि 2 को 3 बार लिखिएगा तो 64 सॉरी 8 नहीं आएगा। 2 में 4, 4 दूना 8 है कि नहीं बात। ये 2 का क्यू है और ये 4 का क्यू है कि नहीं बात। और इसको देखिए ये 6 का क्यू है फ्रेंड्स। 6 को 3 बार लिख के गुना करिएगा 216 आएगा। तो इसका मतलब यही ना है कि देखिए 2 का क्यू है आइए 4 का क्यू है। कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है ना। यहाँ 2 का क्यू है आइए 4 का क्यू है। अब फिर देखिए 4 से फिर 2 बढ़ी, 2 आगे बढ़ी 6, तो ये 6 का क्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 का क्यू होगा। नहीं समझे बात। देखिए इस टाइप के फिगर जब भी आए ना तो या तो आपको स्क्वायर देगा नहीं तो क्यू पर दिया हुआ रहेगा। ठीक है तो बात को समझिए 8 है ना तो ये 8 किसका क्यू है। देखिए तो 2 का क्यू है कि नहीं 8। अरे भाई क्यू का मतलब 2 को 3 बार लिखिए तो 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 2 का क्यू 8 है। ठीक है फिर देखिए 4 ये किसका क्यू है तो 4 का क्यू है। 4 को 3 बार लिखिए 64 होगा। ये किसका क्यू 216 किसका है 6 का क्यू है यानी 6 का घन है। तो 6 का क्यू 6 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करिएगा तो 216 ही ना होगा। चलिए 6 का क्यू 216 होगा। तो आप देखिए कि ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये 2 का क्यू है ये 4 का क्यू है ये 6 का क्यू है यानी 2 बढ़ रहा है। ये 2 का क्यू है फिर 2 में 2 जोड़ा। बस आप कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो कहना क्या चाहता है और वह आप जब कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना ठीक है ना तो आप आराम से बना लीजिएगा। जैसे देखिए कि 2 का क्यू है ये 4 का क्यू है 6 का क्यू। तो कहने का मतलब कि 2 बढ़ रहा है कि नहीं 2 का क्यू फिर 2 के आगे 2 में 2 जोड़ा 4 तो 4 का क्यू फिर 4 में 2 जोड़ा 6 तो 6 का क्यू 216 फिर 6 में 2 जोड़िए 8 यानी 8 का क्यू यहाँ वाट की जगह पर होगा। ऐसे घूम रहा है वो इस प्रकार घूम रहा है वो कहने का मतलब ठीक है। इस प्रकार वो घूमते हुए आ रहा है 2 बढ़ाते हुए जा रहा है। तो 8 का क्यू कर लीजिए ना यानी 8 को 3 बार लिख लीजिए ना। 8 को 3 बार लिखिए 8 में 8 से गुना कीजिएगा 64 फिर 64 में 8 से गुना करिएगा 512 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं हाँ 512 आएगा ना क्लियर है 512 ही आएगा। तो देख लीजिएगा 512 कहां है ऑप्शन सी में है 512। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के फिगर भी अगर मिसिंग नंबर में आता है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बनाइएगा मतलब बहुत फास्ट बनाइएगा। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन को। वेल फ्रेंड्स फिर वही बात है सर्किल के अंतर्गत ही वाला बात है। मिसिंग नंबर आपसे पूछता है लूप संख्या पूछता है आपसे। तो मैंने जो बताया बस वही बात को याद रखिएगा वही बात को फॉलो करिएगा ठीक है। नहीं तो बहुत आपको घुमाएगा ये मिसिंग नंबर बहुत घुमाता भी है और आपके माइंड में जब आ जाता है तो एक बार में बन भी जाता है ठीक है ना। तो पहले क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं कि अगर इस टाइप का फिगर है तो क्या करना है और इस टाइप का फिगर तो क्या सोचना है मैं वो बात आपको बता रहा हूं। तो मेरी बात को याद भी रखिएगा एग्जाम के समय भी। चलिए सुनिए आगे। अब देखिए अगर 5 का क्यू करें 5 का क्यू करें 5 का अगर हम क्यू करें तो क्या होगा 125। अरे भाई 5 का क्यू यानी 5 गुने 5 गुने 5 125 होगा। 125 में एक जोड़ दीजिए 126 होगा। बोलिए चलिए उस 5 का क्यू करके एक जोड़ देने पर 126 हो जा रहा है। तो 6 का क्यू करेंगे तो 6 का क्यू करेंगे तो 216। 6 का क्यू किए तो 216 और 216 में एक जोड़ दीजिए तो 217। बस इसी प्रकार आपको करना है। अब आप कहिएगा कि सर आप इस सोच कैसे लिए हम तो और भी सोच सकते थे। तो क्या सोचिएगा बोलिए क्या सोचिएगा क्या किया है कि 126 आया है इसको बताइए क्या किया आप ही सोचिए गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए हम जैसा बता रहे हैं आपको वैसा ही करना है। 5 का क्यू ऐसे सोचिए जरूर नहीं कि ऐसे अब 5 तो किसी का क्यू है नहीं ना ही किसी का स्क्वायर है कुछ भी नहीं है। तो ऐसा तो फॉलो होगा ही नहीं। ऐसा हम रूल का पालन कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा आ भी नहीं है आ तो मतलब आगे देखना भी तो है ना कि वह ऐसा करने पर आता है या नहीं आता है। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। बस सिंपल तब हम सोचेंगे कि तिरछा तीसरी वाला काम करते हैं तो तिरछा काम करेंगे 5 का क्यू करेंगे एक जोड़ देंगे 126। और जब ये काम किए जब 5 का क्यू करके एक जोड़े तो इसमें भी क्या किए कि 6 का क्यू करके एक को हम जोड़ दिए तो 217 हो गया। और खोज लीजिए 217 कहां है ऑप्शन नंबर डी में है। बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। तो लाइक और कमेंट करते चलिए और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स क्वेश्चन का टाइप फिगर अलग हो गया। इस टाइप के फिगर रहेंगे तो क्या करेंगे आप वही बात है लुप्त संख्या आपको बताना है मिसिंग नंबर आपको बताना है
देखिए कि यहाँ मिसिंग नंबर दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा, मिस कर गया है वो, तो आपको बताना है। तो आप सॉल्व करें, गेस करें कि वो क्या होगा मिसिंग नंबर, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को रोककर इसको गेस करें पहले, सभी लोग गेस कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी गेस कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। ये बीच वाला जो है सबको ऐड करके ला रहा है कि क्या कर रहा है, इसको देखिए आप। तो 6 में 4 जोड़िए 10, और 10 है 2 12, अब 12 में 0 जोड़िएगा तो 12 ही रहेगा, और 12 में से 2 घटा लीजिए तो 10 हो जाएगा। अब कहिएगा सर जी 2 कहां से ला रहे हैं, अपना मन से। चलिए फिर आगे सुनिए, 10 8 18 आ गया कि नहीं आया, 10 6 4 10, 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 0 जोड़े 12, 12 में से 2 घटा लिए अपना मन से तो 10। फिर जोड़िए 10 8 18, 18 में 6 जोड़िए, 18 में 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 18 में 6 जोड़िएगा 24, और 24 में 2 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 26, और 26 में से 2 घटाइए 24, है कि नहीं। यानी टोटल को बाहरी वाली सभी को ऐड करके 2 को घटा लेना है तो बीच वाला आ जा रहा है। तो ये दोनों में ये रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा। तो चलिए 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 26 में 10 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में से 2 घटा लेंगे तो कितना होगा 38 होगा। तो बस 38 ही मेरा करेक्ट होगा। तो नहीं समझे आप लोग, चलिए नहीं समझे तो कोई बात नहीं। देखिए 6 4 को जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 ही होगा, अब 12 में से 2 घटा लेंगे तो 10 आया कि नहीं आया। चलिए 10 8 18, 18 6 24, और 24 2 26, 26 में से 2 घटा लीजिए 24, इसमें 14 12 26 और 10 36, 36 में 4 जोड़िए 40, और 40 में से 2 घटा लीजिए कितना होगा 38, यानी बीच में क्या होगा 38 होगा। और आप खोज लीजिए कि ऑप्शन में अब किस ऑप्शन में आपका 38 है, 38 है, तो ऑप्शन सी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मिसिंग नंबर का। आइए नेक्स्ट फिगर वाले मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स अब इस टाइप के फिगर वाले क्वेश्चन को, मिसिंग नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे अब वो सुनिए। जैसे देखिए कि 1 है 8 है 27 है 64 है 125 है 216 है 343 है, यहाँ वाट है 729 है। तो आप पहले गेस कीजिए और बताइए कि मिसिंग नंबर क्या होगा। वीडियो को रोककर गेस कीजिए कि यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा। सभी आदमी गेस कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा सा थिंकिंग और बढ़ाइए। वेल फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो मैं बता रहा हूं, सुनिए। 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा। 1 का क्यू क्या होता है 1 ही होता है, 2 का क्यू क्या होता है 8, और 3 का क्यू 27। सिंपल बात है यार, 1 का क्यू 1 ही होगा, 2 का क्यू 8 होगा, 3 का क्यू कीजिएगा 27 होगा, है कि नहीं। 4 का क्यू कीजिए, 4 का क्यू कीजिएगा कितना होगा 64, 5 का क्यू कीजिए कितना होगा 125, और 6 का क्यू कीजिए 216, और 7 का क्यू कीजिए, 7 का क्यू कीजिएगा 343। 7 का क्यू यानी 7 को 3 बार लिखिए। उसी प्रकार सिलसिला चलते रहिए आगे में। 8 का क्यू करिए और ये 9 का क्यू करिए। देखिए 9 का क्यू करेगा तो 729 हो जाएगा, यानी यहाँ 8 का क्यू पूछ रहा है कि 8 का क्यू क्या होगा। ध्यान देना है, पहले यहां से चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8 का क्यू यहां आपको मिस कर गया है, वही आपको बताना है। तो 8 का क्यू क्या होता है, 8 को 3 बार लिखिए, 8 गुने 8 गुने 8 तो 512 आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कहां है 512, ऑप्शन बी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 8 का क्यू यानी 8 गुने 8। अरे यार सिंपल बात है भाई, सिंपल है यार। 8 का क्यू नहीं समझते हैं, क्या बात करते हैं आप लोग जी।
सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 8 से गुना कीजिएगा 64, 8 में 8 कीजिए 64 आएगा ना, 64 में फिर 8 से करिएगा ना तो 512 ही आएगा ना यार। क्यों इतना मिस करते हो, मिसिंग नंबर में बहुत मिस कर रहे हो यार। चलिए तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से एग्जाम में बना लेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप के मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, आप देखिए इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि टोटली मैं मिसिंग नंबर का हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो मैं बता भी रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो शुरू से अंत तक अभी तक देख रहे होंगे। इसी प्रकार आप वीडियो के साथ हमारे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए अगर नया है तब, ठीक है। और लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं कंपटीशन के लिए मैथ और रीजनिंग का टोटली वीडियो आपके लिए लाता हूं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से। तो आइए इसे सॉल्व करें। तो पहले वीडियो को रोककर इसको सॉल्व कीजिए आप और बताइए कि हम क्या मिस कर गया, यानी मिसिंग नंबर क्या होगा, लुप्त संख्या क्या होगा, पहले आप बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कीजिए, रोक दीजिए पहले और इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस के तौर पर आप सभी आदमी सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर कंसेप्ट क्लियर होगा, अपने माइंड का भी कुछ यूज कीजिए। हम तो बताएंगे ही ना, हम तो बताएंगे ही, पहले आप लोग गेस तो कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। जी नहीं, वैसे नहीं होता है, इतना बात रहता तो हर कोई कर लेता ना। यह बोले ना कि ये मिसिंग नंबर आपके सोच के ऊपर है, आपके थिंकिंग के ऊपर है। अगर आपकी सोच वहां तक पहुंच गई तब तो आप मतलब 2 सेकंड में उड़ा दोगे। सोच पहुंचवे नहीं करेगा तो आप घूमते रहोगे, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाते रहोगे, नहीं मिलने वाला है। तो यहां आपको मिसिंग नंबर माइंड का यूज करिए और जो जो हम ट्रिक बताते चल रहे हैं मिसिंग नंबर में कि अगर इस टाइप का है तो वहां क्या करना है और इस टाइप का है तो वहां क्या करना है, बस वही काम कीजिएगा तो जल्दी पकड़ लीजिएगा आंसर को। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे फ्रेंड्स तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये बताइए कि 3 में क्या किया है कि 30 आया है, 3 का 30 से क्या रिलेशन है, उसी प्रकार 7 का वाट से क्या रिलेशन है, यानी मिसिंग नंबर से क्या रिलेशन है। तो आप सोचो कि 10 में 3 से गुना करके 30 लाया है, तो 7 में 10 से गुना कीजिए 70, कहां है ऑप्शन में 70? नहीं है। खुद दिमाग लगाइएगा, यह भी सोचिएगा कि सर 3 का क्यों करके 3 जोड़ लेते हैं, यह भी सोचिएगा सर 3 का क्यों कर लेते हैं और 3 को जोड़ लेते हैं, तो कीजिए 3 का क्यों कीजिए, तो 3 का क्यों कीजिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 9 अन्नतिया 27 होगा, है कि नहीं। 3 का आप क्यों करो, पहले जो आपका दिया हुआ है 3 का क्यों करे, 3 गुने 3 गुने 3 तो 27 आया, और 27 जिसका आप क्यों किए हैं उसी को ऐड कीजिए, ऐड करिए 30 आ गया। अरे भाई जो ये दिया हुआ है पहले उसका क्यों करो, तो 3 का क्यों किया मैंने तो क्या है 27 आया, और 27 में 3 को ही ऐड कर दीजिए तो 30 आ गया। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ लीजिए। वही काम आप 7 में कीजिए ना, 7 का क्यों कीजिए, तो 7 का क्यों कीजिएगा तो 7 को 3 बार लिखिएगा, बोलिए, और 7 में 7 से गुना कीजिएगा 49, 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 49 में 7 से गुना कीजिएगा कितना होगा बताइए, आप बताइए, गुना किए ना जी, 7 में 7 से किए 49, 49 में 7 से किए 63, 7 28 34, यानी 343 343 आया। अब जिसका आप क्यू किए हैं उसी को ऐड कर दीजिए, सिंपल है। तो 343 में 7 को ऐड कीजिएगा 350 हो जाएगा, और देख लीजिए कि 350 कहां है, ऑप्शन नंबर डी में 350 है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। करना क्या था, 3 का क्यू कीजिए 3 को ऐड कर दीजिए, 7 का क्यू कीजिए 7 को ऐड कर दीजिए, वही आपका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, यहां मिसिंग नंबर आपको बताना है, लुप्त संख्या बताना है। चलिए गेस कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी आदमी, चलो सॉल्व करो। चलिए ठीक है, जी नहीं, चलिए गोल गोल घूमते रह जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। मैंने बोला है ना कुछ मतलब अच्छा दिमाग लगाओ यार, जो कहा जाए वही दिमाग लगाओ। जोड़ घटाओ कहां से करने लगते हो,
जहां मतलब मल्टीप्लाई का केस है, क्यू का केस है, स्क्वायर का केस है, वहां तुम ऐड करने लगते हो। चलिए कोई बात नहीं है। आइए देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको। ये 42 का रिलेशन 56 से है, तो 72 का रिलेशन किससे होगा ये बताना है आपको। पूछ रहा आपसे कि मिसिंग नंबर क्या होगा। पहले ये बताइए कि बात को समझ रहे हैं ना कि 42 का इससे क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको यहां बताना है, पहले समझिएगा। अब बताइए कि अगर हम 6 लिखें और 6 में 7 से गुना करें तो कितना आएगा, बोलिए। 6 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 42। सच्छक 42 होता है ना। 7 से गुना किए थे, 6 में किससे गुना किए थे, 7 से। अब 7 में किससे गुना करें, 7 मेरा कॉमन है, देखिए 7 यहां कॉमन है, 7 में 6 से गुना किए 42। और यहां देखिए 7 मेरा कॉमन है, तो 7 में किससे गुना करेंगे, 56 होगा, तो 8 से। 8 7 56, थोड़ा ज्यादा थिंकिंग है। 7 यहां कॉमन है, 7 यहां भी कॉमन है, 7 में 6 से गुना किए 42, 7 में 8 से गुना किए 56। नहीं समझ में आ रहा है बात, सुनिए। 7 कॉमन में लिए और 7 को 6 से गुना करेंगे 42 होगा 42। चलिए यहां भी तो यहां 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 को कॉमन रख के 6 से मल्टीप्लाई करिए 42 आया। वही 7 को मन में रखिए, कॉमन रखिए मन में, और 7 में किससे गुना की जाए कि 56 आएगा, तो 8 से। ये दुइये के ना डिफरेंस है। चलिए अब यहां देखिए 12, ये देखिए यहां 6 है तो यहां भी 6 लीजिए ना। 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, बरछक 72 होगा। अब यहां 12 मेरा यहां कॉमन है और 6 से मल्टीप्लाई करने पर 72 आया। और वही काम यहां 8 ही होगा, जब यहां 6 यहां 8 है तो यहां 6 यहां भी 8 होगा, और यहां आपका कॉमन क्या है, 12 है ना, बरछक 72। तो 12 में 8 से गुना करिएगा तो कितना आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी लाइन की प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए फिर से समझाते हैं आपको। 42 है, 56 का 42 और 56 में रिलेशन क्या है, और 72 का इसमें क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर यहाँ है आपको। तो मैंने क्या किया कि 6 8, यानी 6 में हम 7 से गुना करें तो 42 आ जाएगा, और 6 में 8 से गुना करेंगे, सॉरी 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। यानी देखिए कि यहाँ 7 कॉमन है, यानी 7 में हम 6 से गुना करते हैं तो 42 आ रहा है, और 7 में 8 से गुना करते हैं तो ये 56 आता है, यानी 7 कॉमन है दोनों में। उसी प्रकार जब यहां 6 है तो यहां भी मैंने 6 ही लिया, 6 लिया, और यहां 8 है तो यहां भी 8 लिया, ठीक है। अब 6 में हम किससे गुना की, 72 आया 12 से। अब हम 12 से ही, यानी 8 में हम 12 से ही गुना करें, क्योंकि 6 में 12 से गुना करने पर 72 आ रहा है, तो 8 में भी हम 12 से गुना करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो 12 में जब 8 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। तो बस यही बात है। तो आपका ऑप्शन 96 कहां है, ये बी होगा, यानी 12 में अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96 रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।